अंजना जी ने अभी कुछ दिन पहले अपने बेटे अविनाश की शादी की थी। रेखा बहू के रूप में उनके घर आई थी। अंजना जी घर की साफ सफाई का बहुत ध्यान रखती थी। वह घर को बहुत अच्छी तरह संभालती थी। एक दिन अंजना जी ने अपनी बहू रेखा को बुलाया। रेखा, कल तुमने रसोई में बर्तन साफ नहीं किए? रात के समय जूठे बर्तन छोड़ना अच्छी बात नहीं है। तभी रेखा ने कहा, माँ जी आपको तो पता है, कल इनके दोस्त खाने पर आए थे। इतना सारा खाना बनाते बनाते मैं थक गई, इसीलिए मैं खाना खाकर सीधा सोने चली गई। तभी अंजना जी ने कहा, अगर ऐसा था तो मुझसे कह देती, मैं बर्तन साफ कर देती। तभी रेखा ने कहा, वाह, मेहमानों के सामने आपसे कहती बर्तन साफ करने को, तो सबके सामने मेरी क्या इज्जत रहती। वो तो आपको खुद देख लेना चाहिए था। बहू का उल्टा जवाब सुनकर अंजना जी चुप रह गई। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन अंजना जी ने अविनाश से कहा, बेटा, घर बहुत गंदा हो रहा है, क्यों ना दिवाली से पहले हम घर में रंग रोगन करा ले। तभी अविनाश ने कहा, माँ, आप तो जानती हो अभी मेरी लोन की किस्त चल रही है। शादी के लिए लोन लिया था, तो उसकी किस्त खत्म होने के बाद ही पैसे बचेंगे। इस साल ऐसे ही साफ सफाई कर लो। दिवाली से कुछ दिन पहले अंजना जी ने रेखा से कहा, रेखा, इस बार हम दोनों को ही दिवाली की साफ सफाई करनी है। रोज घर का काम खत्म करने के बाद थोड़ी थोड़ी सफाई कर लेंगे। माँ जी, मैंने तो कभी दिवाली पर अपने घर में साफ सफाई नहीं की। मेरे पिताजी तो हर साल रंग रोगन करवाते हैं और बाहर से मजदूर पकड़कर साफ सफाई करवाते हैं। अब भी मजदूर पकड़ कर लाइए। तभी अंजना जी कहती है, तुझे पता है ना, अविनाश के सर पर कर्ज है, वह बेचारा कहाँ से लाएगा इतना पैसा। चलो हम दोनों ही साफ कर लेते हैं। तभी रेखा ने कहा, लेकिन माँ जी, मुझे तो धूल मिट्टी बर्दाश्त नहीं है। तभी अंजना जी ने कहा, वाह बहू, ये तो बहुत अच्छा बहाना है। बहाना बनाना कोई तुझसे सीखे। मेरा हुक्म है, आज से साफ सफाई शुरू होगी। हार कर रेखा अंजना जी के साथ सफाई शुरू कर देती है। अंजना जी एक कमरे में खुद सफाई करने लगती है और रेखा को दूसरे कमरे में भेज देती है। रेखा कमरा अंदर से बंद करके बेड पर बैठकर फोन पर बातें करने लगती है। बातें करते करते समय का पता नहीं लगता और वो सो जाती है। कुछ देर बाद अंजना जी दरवाजा खटखटाती है। तभी अंजना जी कहती है, बहू, ओ बहू, कहाँ हो? कहीं साफ सफाई के चक्कर में गिर तो नहीं पड़ी? काफी देर बाद रेखा दरवाजा खोलती है। तू सो रही थी, सफाई नहीं की तूने? तभी रेखा ने कहा, नहीं माँ जी, मैंने आपसे कहा था मुझे धूल बर्दाश्त नहीं है। मैंने जैसे ही साफ सफाई शुरू की, मेरी नाक में धूल गई और मैं बेहोश हो गई। अभी आपने दरवाजा खटखटाया तो मुझे होश आया। तभी अंजना जी ने कहा, रेखा, ये काम चोरी मैं खूब समझती हूँ, जरा सी धूल से कोई बेहोश नहीं होता। अच्छा सुन, मैंने दूसरे कमरे की सफाई कर दी है, तो उसमें पोछा लगा ले। रेखा की चोरी पकड़ी गई, वह चुपचाप पोछा लगाने चली जाती है। अगले दिन अंजना जी रेखा को बुलाकर कहती है, आज बाथरूम साफ करना है, तो बाथरूम की सारी टाइल्स को अच्छे से साफ कर दे। मैं बाहर ड्राइंग रूम साफ कर देती हूँ, वैसे भी तुझे धूल से एलर्जी है। रेखा चुपचाप बाथरूम साफ करने चली जाती है। कुछ देर बाद रेखा फर्श पर साबुन का पानी गिराकर लेट जाती है और चिल्लाने लगती है, माँ जी, ओ माँ जी, मैं गिर गई, मुझे बचाओ। अंजना जी जाकर देखती है, रेखा फर्श पर पड़ी थी। हे भगवान, अब क्या हुआ? तभी रेखा कहती है, माँ जी, आपको दिखाई नहीं देता मैं गिर गई हूँ, मुझे चोट लग गई है, अब मुझसे चला भी नहीं जाएगा। अंजना जी हाथ का सहारा देकर रेखा को उसके कमरे में छोड़ आती है। शाम को अविनाश आता है तो रेखा उससे कहती है, सुनो जी, सफाई के चक्कर में मैं गिर गई, अब मुझसे काम नहीं होगा। अपनी माँ से कहो वे सफाई छोड़कर घर का काम संभाल ले। अविनाश अंजना जी से बात करता है। तभी अंजना जी कहती है, सब बहानेबाजी है, इसकी कोई बात नहीं है, मैं सारा काम कर लूंगी। 2 दिन बाद अविनाश शाम को घर आता है और कहता है, माँ, मुझे दिवाली का बोनस मिला है, चलो दिवाली की खरीदारी करने चलते हैं। तभी अंजना कहती है, हाँ ठीक है, वैसे भी बहू तो जा नहीं सकती। तभी रेखा भागती हुई आती है, माँ जी, मैं भी चलूंगी, मुझे भी बहुत सारा सामान खरीदना है। यह देखकर अविनाश और अंजना जी हंसने लगते हैं। तभी रेखा कहती है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं आलस छोड़कर सारा काम करूंगी। इसके बाद तीनों दिवाली की खरीदारी करने चले जाते हैं।